गुड इवनिंग नाजरीन, मैं आपका होस्ट साकिब नज़ीर और मैं अंजलिना। जी। अभी हम आए हुए हैं जमील भाई के घर और नाजरीन इनसे बात करते हैं। जी सिस्टर, आपका क्या नाम है? शाजिया। और आपको ये जो आपकी सूरत हाल है ये बचपन से थी या आपके साथ कुछ हादसा ऐसा हुआ है? ये बचपन से पोलियो की वजह से। अच्छा, आपको पोलियो हुआ था? जी। तो आपने इसका इलाज नहीं करवाया? इलाज बहुत करवाया है, आराम ही नहीं आया। जी। तो फिर शादी होगी, तब इधर आ गए इस्लामाबाद में। तब बच्चे तो घर हैं, उनको भी देखना होता है, फिर घर संभालना है कि इलाज तो नहीं ना हो सकता फिर। सही है। तो आप फैमिली के कितने फ़र्द हैं? हम चार चार में बच्चे कितने? दो बेटियां? बच्चे हैं तो दो हम हैं। अच्छा अच्छा। जी नाजरीन, ये तो जमील भाई की वाइफ थी। अभी करते हैं जमील भाई से बात। जी जमील भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। तो ये मैं देख रहा हूँ आपकी आंख भी जो है वो है मसला इसमें कुछ, तो इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? असल में मैं मिस्त्रियों का काम करता था और दौराने काम मिस्त्रियों का काम मसलन? ये घर बनाना, चिनाई प्लस्तर करना। जी तो फिर इसमें फॉल्ट आने की वजह से वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो अक्सर जब काम करता है तो काम में फिर वो गलत हो जाता, तो बजाय कि किसी का नुकसान करें तो फिर उसमें बेइज्जती होती थी, इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं क्लीनिंग का काम करता हूँ, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ। वो भी जब कोई बंदा गलती करता है तो उसको वो जब दिल करता है वो निकाल देते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा अभी इस तरह का कोई वो नहीं बना, और खुदा से दुआ है कि वो हमेशा मुझे इस तरह अपनी निगाह में रखे ताकि मैं अपने हाथों से अपनी फैमिली का खुद कफील हूँ। जी। अभी बाजी से बात हो रही थी, वो बता रही थी हमारे 4 बच्चे हैं। तो आप भी आपकी सूरत हाल भी ऐसी है और बाजी की भी सूरत हाल ऐसी है, तो कैसे सर्वाइव करते हैं आप दोनों मिलके? बस खुदा का शुक्र है, मेहनत करते हैं, जितना भी वो होता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। तो देने वाली तो ज़ात ऊपर है, बस वो क्या करें। जी, अभी आपने बताया कि घर का काम वगैरह आप ही करती हैं, घर आप देखती हैं, तो वो सब कैसे आप कर लेती हैं? वो व्हीलचेयर पे कर लेती हूँ जो कुछ होता है, क्योंकि मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब रहती है, तो ज़्यादा होता भी नहीं। कुछ साथ में ये करते हैं काम से आकर, बच्चे छोटे हैं वो पढ़ते हैं ना, तो इसे खुद करते हैं, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में आपके लिए काम मुश्किल है। आपने बताया कि पोलियो की वजह से आपको मसला हुआ था, तो क्या आप टांग दिखा सकती हैं अपनी? हाँ जी, ये बिल्कुल बेजान हो चुकी है ना, ये बचपन से ही, तो ताकत नहीं है फिर, इसलिए ये काम नहीं कर सकती। अभी आपने बताया बीमार है, मेडिसिन भी लेती हैं, तो क्या मसला है इसके अलावा? इसके अलावा वो ये बाजू कमज़ोर हो गए हैं, तो व्हीलचेयर भी नहीं चल सकती, वो शुगर है और बीपी का भी मसला है। तो ये बाजू आपके जो कमज़ोर हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम है आपको? ये वो पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो वो दूसरी थी हाथ के साथ चलानी होती, पाँव में ताकत नहीं है ना, तो उसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो गए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मशीन नहीं चलानी, तो इस वजह से अब वो व्हीलचेयर भी नहीं चलाई जाती। जी। तो नाजरीन, ये थी सिस्टर शाजिया और जमील भाई, और अभी आपने देखा है कि इनकी परेशानी कैसी थी, कैसी सूरत हाल में। अगर वो स्पेशल पर्सन है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को स्पेशल पर्सन नहीं बनाया, बल्कि वो अपने जितने भी अखराजात हैं वो खुद से कर रहे हैं, ना किसी के बोझ बने हैं। और अभी हम इनके घर की सूरत हाल को देखते हैं। इनके घर की सूरत हाल आप देखें तो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल है। जी जमील भाई, आपके घर की सूरत हाल तो काफ़ी परेशानी वाली हालत बनी हुई है। जी। तो आप इसको कैसे करते हैं पूरा, ये घर को भी और बच्चों को भी? बस एक सैलरी में उसमें मुश्किल से गुजारा होता है, जितना होता है वो कर लेते हैं, बाकी वो बैठे रहते हैं ऐसे ही। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, और भी घर वाले भी वो शुगर पेशेंट है और पोलियो भी है, तो दोनों सूरतों में उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो वो भी ऐसी बस कभी दवाई मिल जाती है, पैसों तो ले आते हैं, वरना वो ऐसे ही पड़ी रहती है। कल भी डॉक्टर के पास गए तो वो कह रहा था कि ये आप प्रॉपर मेडिसिन लें, ताकि आपका जो शुगर कल 372 थी तो पहले 400 थी। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई थी। जी।
तो इस वजह से जब होते हैं तो टैक्सी भी मतलब यहाँ से ये साथ ही जाना होता है तो 500-700 रुपया किराया लगता है एक तरफ का। जी जी। तो हाँ जी, और आपके घर के पास गाड़ी भी नहीं आ सकती, तो कैसे उठाते हैं या कैसे आप इसको पूरा करते हैं? खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इनको खुद अपने कंधों पे उठा के तो जहाँ जाना होता है ले जाता हूँ। व्हीलचेयर भी ख़राब है, जहाँ पे चली जाती है वहाँ तो आसानी होती है, लेकिन जब जहाँ पे नहीं चलती तो वहाँ मैं इनको उठा के ले जाता हूँ और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती कि मैं इनको उठाऊँ या मुझे हिचकिचाहट हो। नहीं, ये मेरे मैंने इनका साथ देने का वादा किया और मैं आखिर तक साथ दूँगा। और ये आप आखिर तक साथ देंगे इनका? जी। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि बता सकते हैं कि आप कैसे इनको लेके जाते हैं और कैसे इनकी सर्विस को पूरा करते हैं आप? जी, मैं जब व्हीलचेयर पे बैठते हैं और मैं नीचे बैठ के इनको उठाता हूँ तो ये अक्सर वो लोग हमारे वो अच्छे देख के अच्छा फील करते कि ये किस तरह का इनमें दोनों में मोहब्बत है। जी हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कि आप मियाँ बीवी में काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी प्यार के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। जी, ये तो मैं कहूँगा कि जो सही लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको भी ये इसे करना चाहिए। जी जमील भाई, मैं देख रहा था कि आपके छत की भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई है, तो आपने इसको रिपेयर नहीं किया? सर इतनी सैलरी में खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाएं या मेडिसन लें, रिपेयर करना तो दूर की बात, हम इस ऐसे ही सो जाते हैं खुदा की आस पे। तो मालिक है वो जैसे करता है वो हमारे इंसानों के लिए बेहतर करता है। तो आपको किसी ट्रस्ट ने या एनजीओ ने किसी ने कोई आपको अप्रोच नहीं किया? नहीं सर, पिछले दिनों में एक एनजीओ आई थी, वो देखकर छत पे भी देखकर कि ये तो गिरने वाली है, फिर व्हीलचेयर की भी कंडीशन देखकर तो डॉक्यूमेंट्स लेके पिक्चर बना के चली गई, उसके बाद कोई भी नहीं आया। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट आपके लेके गए हैं वो? जी। अच्छा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ऐसे नहीं होते कि जो आपकी हेल्प करें। असल में क्या है, जब वो एक इंसान बेआसरा हो, बेरोज़गार मददगार होता है तो उसके लिए ये तो नहीं किसी के लिखा कि ये बंदा जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है बिल्कुल सच बोलेगा। अब वो लेके गए हैं तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो उनके मान और उनकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि उन्होंने हमारे कागज़ ले गए हैं, लेकिन आगे पता नहीं उन्होंने इसके बदले में कितने कमाए होंगे, ये तो वही जानते हैं या खुदा जानता है। जी हाँ जी, और ये स्पेशल पर्सन है और इनके साथ भी ऐसा हो रहा तो आम बंदे के साथ क्या होगा। तो जमील भाई हमारे भाई हैं, कैसर भाई ना, यूरोप में हैं, तो ये उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। और वो उनकी कोई एनजीओ नहीं है, बल्कि वो अपने पर्सनल अखराजात में से ये सब कुछ पे कर रहे हैं आपको ना, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके बारे में सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा बरकत दे, और क्योंकि उन्होंने इन लोग पाकिस्तान के लोगों को लिए ये महसूस किया, ये दर्द रखा कि चलो खुदा ने मुझे दिया लेकिन इसमें हक़ बनता है कि मैं दूसरों की भी मदद करूँ। तो उनकी फ़ैमिली के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदा उन्हें और ज़्यादा दे। और साथ में मैं दूसरे एनजीओ को या दूसरे लोगों को तो ये कहूँगा कि जो ऐसे काम करते हैं वो प्लीज़ खुदा के लिए छोड़ दें, ताकि जो पहले ही बंदा मजबूर है उसका और ज़्यादा तमाशा ना बनाया जाए। जी नाज़रीन, ये तो थे जमील भाई, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।